हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि प्लास्टरिंग की जो क्वांटिटीज है वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। अगर आपके घर में एक आधी वॉल है जिसको आप प्लास्टर करना चाहते हो तो आपको अभी किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि सीमेंट कितना ऑर्डर करे या सैंड कितना ऑर्डर करे। आपको बस इतना करना है कि ये वीडियो लास्ट तक देखना है। आपको इजी वे से पता चल जाएगा कि अगर एक वॉल है जिसको आप प्लास्टर करना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटीज कितनी आएगी, उसमें सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कितना लगेगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया जिसकी एक वॉल है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और हाइट जो है वो 6 मीटर है। हम जो बेसिकली क्या करते हैं कि हम सारी की सारी क्वांटिटी जो है वो मीटर में लेते हैं। अगर आप फीट में मेजर करना चाहते हैं तो आपको एक बात जस्ट याद रखनी है कि 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आप फीट में भी उसकी क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने मीटर में लिया है तो स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट में हमें बेसिकली आज करना क्या है तो वो समझ लीजिए। एक वॉल है जो ब्रिक वर्क से बनी हुई है, इसके ऊपर हमें प्लास्टर करना है तो उसकी क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे आज हम। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा एरिया। अब एरिया माने क्या? तो एरिया मतलब इस वॉल का एरिया लेंथ इंटू हाइट। सो लेंथ इंटू हाइट अगर एरिया हम निकालते हैं तो लेंथ है 10 मीटर, हाइट है 6 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 60 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब हमें एरिया तो पता चला, अब हमें क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। तो बेसिकली क्या होता है कि वॉल के ऊपर जो प्लास्टर बैठता है तो वो प्लास्टर का जो मोटर रहता है, मसाला रहता है, वो 12 mm का रहना चाहिए। ये स्टैंडर्ड रहता है। सो एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग कितना होना चाहिए? तो थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग होना चाहिए कितना? 12 mm। कितना mm? 12 mm। 12 mm में है, ये क्वांटिटी मीटर में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 12 डिवाइड बाय 1000, तो ये मिल जाएगा 0.012 मीटर का स्क्वायर। सॉरी, ये 0.012 मीटर। तो ये मुझे मिल गया, थिकनेस मिल गया। अब थिकनेस मिलने के बाद हमें क्या करना है? इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग। अब वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग कैसे निकालोगे? तो आपको बेसिकली ये तो पता ही है कि वॉल्यूम निकालना मतलब क्या? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई करना, एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई। सो दैट इज एरिया कितना है? तो एरिया है 60, थिकनेस है 0.012। सो देयरफॉर वॉल्यूम कितना होगा? सो देयरफॉर वॉल्यूम इज, बेसिकली क्या करना है आपको वॉल्यूम निकालने के लिए? कैल्सी लेना है, कैल्सी में पुट कर देना है 60 इंटू 0.012। सो बेसिकली ये आता है 0.72। ठीक है, तो 0.72 जो है इतनी क्वांटिटी मिली है हमें प्लास्टरिंग की। तो इतनी क्वांटिटी में हमें प्लास्टर करना है। लेकिन ये प्लास्टरिंग की क्वांटिटीज होगी, लेकिन जब हम प्लास्टर करने जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो जॉइंट है, ईंटों की दीवार जो है, तो ईंटों की दीवार में जो 2 ईंटें रहती है उसके जॉइंट जो होते हैं वो जॉइंट पहले हमें फिल करने रहते हैं, क्योंकि वो जॉइंट में ज्यादा मटेरियल जाएगा, ज्यादा मोटर जाएगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसके जॉइंट जो है, ये जॉइंट जो है वो फिल करने पड़ेंगे। तो जॉइंट फिल करने के लिए फॉर जॉइंट फिलिंग, तो जॉइंट फिलिंग के लिए क्या करना पड़ता है कि इसमें 30% जो है वो एड अप करना पड़ता है। कितना परसेंट? 30% एड अप करना है जॉइंट के लिए, ये आपको याद रखना है 30%। अब किसका 30%? तो ये जो आया है इसका 30%, मतलब ये तो रहेगा 0.72 रहेगा ही रहेगा, इसमें और 30% ऐड, तो दैट इज 30 डिवाइड बाय 100 इनटू किसका 30%? 0.72 का 30%। तो इसमें ऐड कर दिया। अब देखते कितना आता है। तो ये जो आएगा दैट इज 0.72 प्लस कितना? 0.72 का 30%, मतलब 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 0.72। तो बेसिकली ये आता है हमारे पास 0.936 मीटर क्यूब। ये क्या हुआ? तो ये हुआ वेट वॉल्यूम। अब वेट वॉल्यूम मतलब क्या? तो हम क्या करते हैं कि जब हम मॉर्टर में, मतलब सीमेंट है, सैंड है, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो दोनों को मिक्स करने के बाद वो हो गया ड्राई वॉल्यूम, मतलब ड्राई स्टेट में मिक्स करते हैं। लेकिन उसमें जब भी हम पानी डाल देते हैं तो उसको बोला जाता है वेट वॉल्यूम। अब उससे क्या होता है कि जितना भी ड्राई रहता है वो ज्यादा दिखता है क्वांटिटी, लेकिन जैसे हम पानी मिला देते हैं तो वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है मसाला। ठीक है, मोटर जो है वो सिकुड़ जाता है। तो अगर हम 10 घमेला अगर ड्राई स्टेट में रखते हैं तो वो पानी मिलाने के बाद 5 या 6 घमेला ही बन जाता है मसाला। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? ये तो हो गया वेट, ठीक है, गीला वाला, तो वेट मोटर हो गया। हमें क्या करना है? ड्राई वाला निकालना है।
क्योंकि सीमेंट और सैंड तो हम ड्राई क्वांटिटी में फाइंड आउट करने वाले हैं ना, तो इसीलिए ड्राई मोटर जो है वो कितना रहेगा, तो ड्राई क्वांटिटी या ड्राई वॉल्यूम कितना रहेगा, सो दैट इज ड्राई वॉल्यूम जो है वो कितना रहता है, तो इसका 25% इसमें एड अप करते हैं। ठीक है, कितना करते हैं 25%, तो 25% एड अप, तो 25% ऐड करेंगे तो कितना 0.936, ये जैसे का वैसा, इसमें 25% ऐड किसका, ऐड 0.936 का, सो देयरफॉर आपको ड्राई वॉल्यूम जो है वो मिल जाएगा 0.936 प्लस 25%, तो 25% किसका, इसका, तो 0.936 का 25%, तो देयरफॉर ये आता है 1.17 मीटर क्यूब। अब ये जो आया है इसमें आपका सीमेंट भी है और सैंड भी है, तो ये दोनों मिला के 1.17 मीटर क्यूब जो है वो आया है। अब हमें क्या करना है, इसमें से सीमेंट को बाहर निकालना है, सैंड को बाहर निकालना है, इतनी क्वांटिटी में से सीमेंट और सैंड को बाहर निकालना है। अब सीमेंट और सैंड रहता कितना है इसमें, तो बेसिकली जब हम मोटर बनाते हैं तो उसका जो प्रपोर्शन रहता है वो रहता है 1:4 से लेके 1:6 तक। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें 1:4 यूज करेंगे। और 1:4 मतलब क्या, तो 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सैंड रहेगा, मतलब रेत रहेगी 4 पार्ट इसकी। ठीक है, तो 4 पार्ट क्या रहेगी, सैंड रहेगी, रेत रहेगी, और 1 पार्ट सीमेंट रहेगा। मतलब क्या, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप मसाला बनाते हो, मोटर बनाते हो, तो उसमें क्या करना है, 1 घमेला अगर आपने सीमेंट डाला तो आपको 4 घमेला जो उसमें सैंड या रेत डालनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है प्रोपोर्शन बनेगा। तो ये प्रोपोर्शन मैंने अज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से सीमेंट और सैंड को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो है वो निकाल देता हूं, तो दैट इज क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो देखिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट किस तरह से फाइंड आउट होता है, तो देयरफॉर सीमेंट निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी, टोटल कितना है, टोटल है 1.17, टोटल है 1.17 डिवाइड बाय सीमेंट प्लस सैंड, तो सीमेंट है 1, सैंड है 4, निकाल क्या रहा है, सीमेंट निकाल रहा है, तो इसमें से सीमेंट कौन सा था, 1 था, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर आपको यहां से मिल जाएगा, कितना मिलेगा, तो 1.17 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये अगर मिलता है तो ये आता है 0.234 मीटर क्यूब। तो ये मिल गया हमें सीमेंट की क्वांटिटी। लेकिन आप बोलोगे कि सर 0.234 क्या है। ठीक है, अगर आप मार्केट में जाओगे और उसको बोलोगे कि 0.234 मीटर क्यूब इतना हमें सीमेंट रिक्वायर्ड है भाई, इतना नाप के दे दे, तो वो क्या कहेगा कि तू पागल है। ठीक है, पागल समझ के हमें भेज देगा। इतने मीटर क्यूब में सीमेंट मिलता नहीं है। किसमें मिलता है सीमेंट, बैग्स में मिलता है। तो कितनी बैग चाहिए वो निकालना पड़ेगा। तो कितनी बैग है, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए। ठीक है, तो कितना है टोटल, टोटल है 0.234 और डिवाइड बाय 1 बैग का वॉल्यूम। तो 1 बैग में कितना सीमेंट रहता है, तो 1 बैग में रहता है 0.035। ये आपको याद रखना है, 1 बैग में सीमेंट कितना रहेगा, 0.035 मीटर क्यूब जो है वो 1 बैग में सीमेंट रहेगा। सो देयरफॉर अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो आपको 0.234 डिवाइड बाय 0.035, तो आपको टोटल मिलेगा 6.68 बैग्स ऑफ सीमेंट। कितना, 6.6 है, मतलब क्या, 6.5 बैग। तो आप मार्केट में जाओगे 6.5 बैग दे दे, ऐसा बोलेगे क्या, नहीं। तो इसको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है कि भाई 7 बैग जो है वो सीमेंट लगने वाला है, हमें 7 बैग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इतनी वॉल के लिए कितने बैग सीमेंट लगने वाला है, 7 बैग सीमेंट लगेगा। सीमेंट को निकाल लिया। आप देखते हैं सैंड के बारे में कि रेत कितनी लगने वाली है। सो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ सैंड, तो क्वांटिटी ऑफ सैंड, रेत कितनी लगेगी, तो सैंड की क्वांटिटी के लिए भी सेम टू सेम चीज है, बाकी कुछ नया कर नहीं रहे, हम सेम कर रहे हैं। सेम क्या करना है, जैसे सीमेंट निकाला था, टोटल डिवाइड बाय सीमेंट प्लस सैंड, तो टोटल कितना है 1.17। ये 1.17 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1.17 ये टोटल है सीमेंट प्लस सैंड, तो ये टोटल लिया डिवाइड बाय सीमेंट प्लस सैंड, सीमेंट प्लस सैंड। इसमें से सीमेंट निकाल रहे थे तो हमने सीमेंट की क्वांटिटी ली, सैंड निकाल रहे थे, इसमें से सैंड कौन सा है, 4 पार्ट है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस आपको क्या मिल जाएगा, सैंड की क्वांटिटी जो है वो यहां से मिल जाएगी 1.17 डिवाइड बाय 5 इंटू 4। सो देयरफॉर आपको मिला 0.936 मीटर क्यूब। इतनी आपको सैंड जो है वो प्लास्टर के लिए लगने वाली है। ठीक है, तो ये भी मीटर क्यूब में नहीं आती है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो ट्रैक्टर है, हाफ ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, इससे आप मंगाते हो सैंड,
तो आपको क्या करना है, उस ट्रॉली का या ट्रैक्टर का जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी जो है आप ऑर्डर करोगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक वॉल है उसके लिए कितना सीमेंट लग रहा है, कितनी सैंड लग रही है, वो बहुत ही इजी वे से हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे से अगर आपके घर पे काम चल रहा है तो आपको किसी से भी ये पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई कितना ऑर्डर लगेगा या कितनी क्वांटिटी में सीमेंट लगेगा, कितनी क्वांटिटी में सैंड लगेगा। आप क्या कर सकते हो, घर बैठे बैठे सीमेंट की और सैंड की क्वांटिटी जो है वो प्लास्टर के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इजी वे से है। तो ये एक तो हो गया। चलो आप एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। सो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 12 mm thick plaster in cement mortar 1:4 for 200 मीटर स्क्वायर एरिया। तो आपको न्यूमेरिकल दिया है, इसमें क्या किया है कि हमारे पास अभी एक वॉल गिवन नहीं है, इसमें क्या किया है, इसमें नंबर ऑफ वॉल जो है उसका सम कर दिया है। अब नंबर ऑफ वॉल मतलब क्या, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में बता दिया था कि एक ही वॉल है, एक ही वॉल के लिए प्लास्टर कितना लगेगा वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पूरे घर को प्लास्टरिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल जो वॉल है उसकी एरिया जो है वो निकालना पड़ेगा, पूरे एरिया को ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या कि एक वॉल है तो इसकी लेंथ मेजर करो, हाइट मेजर करो, इसका एरिया मिल गया। दूसरी वॉल है, तीसरी है, चौथी है, इस तरह से आप ऐड करते हुए जाओगे। ठीक है, तो आपको टोटल एरिया जो है वो मिल जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में जो बोला गया है कि इसका टोटल एरिया जो है वो कितना है, 200 मीटर स्क्वायर एरिया है, बोल दिया इसमें। दे आपको क्या करना है, सीमेंट मोटर से 1:4 का जो है वो प्रोपोर्शन है, इससे आपको प्लास्टर करना है, ये बोल दिया है। बाकी इसमें कुछ बोला नहीं है। आपको सीमेंट और सैंड जो है वो निकालना है। तो ये सीमेंट है और ये सैंड है, इसकी क्वांटिटी जो है वो कितना लगेगा इसको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एरिया हमें पता है, हमें क्या पता है, स्टैंडर्ड थिकनेस पता है कि प्लास्टरिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। सो दैट इज थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ प्लास्टर, तो थिकनेस ऑफ प्लास्टर कितना रहेगा, तो थिकनेस ऑफ प्लास्टर कितना, 12 mm। 12 mm मतलब कितना, 0.012 मीटर। इतना mm का जो है, इतना मीटर का जो है हमें प्लास्टर लगने वाला है। ठीक है, 12 mm मैंने इसको क्या किया, मीटर में कर दिया, 0.012 मीटर, इतना प्लास्टर लगने वाला है हमें। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग। सो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर कितना होगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इंटू थिकनेस से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो एरिया है हमारे पास, एरिया कितना है बाबा, 200 इंटू थिकनेस है 0.012। सो देयरफॉर कैल्शियम में पुट करो, तो कैल्शियम में पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 2.4 मीटर क्यूब। इतनी वॉल्यूम है, इसने वॉल्यूम में हमें प्लास्टर जो है वो करना है। अब प्लास्टर करना है इतने वॉल्यूम में, तो मैंने सबसे पहले बता दिया था कि प्लास्टर करते समय हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये जो ईंटों की दीवार है, ये दो ईंटों के बीच में जॉइंट्स रहते हैं, वो जॉइंट्स हमें सबसे पहले भरने रहते हैं, क्योंकि वो जॉइंट में ज्यादा मटेरियल जाएगा। तो वो जॉइंट में कितना मटेरियल जाएगा, तो फॉर जॉइंट फिलिंग, तो वो जॉइंट को फिल करने के लिए या फिर जॉइंट को भरने के लिए कितना लगेगा, 30% एड। ठीक है, 30% एड। तो हमें क्या करना है, 30% इसमें ऐड कर देना है। 30% मतलब कितना, तो टोटल कितना है, 2.4 है, उसमें क्या करना है, 30% ऐड करना है। मतलब 30 डिवाइड बाय 100, किसका 30%, तो इसी का 30%। तो क्या करना है, क्या उसे निकालना है, ये निकालना है। दैट्स 2.4 प्लस 30%, ठीक है, इंटू 2.4। तो आपको ये मिलता है 3.12 मीटर क्यूब। 3.12 मीटर क्यूब। ये क्या मिला, ये मिला वेट वॉल्यूम। वेट मतलब क्या, पानी मिलाने के बाद, मोटर में पानी मिलाने के बाद। लेकिन हम जब क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो तो ड्राई स्टेट में है, सूखे में है सीमेंट और सैंड। तो सूखे में कितना रहेगा, तो सूखे में कितने रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ड्राई वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ड्राई वॉल्यूम कितना रहेगा, तो ड्राई वॉल्यूम जो है वो 25% मोर रहेगा। तो 25% हमें क्या करना पड़ता है, इसमें एडअप करना पड़ता है। 25% ज्यादा रहता है ड्राई वॉल्यूम, तो देयरफॉर 25% इसमें ऐड कर दो। तो ओरिजिनली है 3.12 प्लस 25% किसका, 3.12 का। ठीक है, तो इसमें अगर हम निकाल देते हैं तो दैट इज हमारे पास ओरिजिनल था 3.12 प्लस इसका 25%, मतलब 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 3.12। तो देयरफॉर हमें क्वांटिटी जो मिली है वो मिली है 3.9 मीटर क्यूब। तो इतना जो है, इतना क्वांटिटी प्लास्टर का रहेगा।
मतलब ड्राई वॉल्यूम रहेगा। अब इसमें क्या क्या है, तो इसमें सीमेंट भी है और सैंड भी है। अब हमें क्या करना है, 3.9 में से सीमेंट को बाहर निकालना है, सैंड को भी बाहर निकालना है। तो किस तरह से बाहर निकालते हैं, जस्ट 2 मिनट देखते रहिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। सो देयरफॉर 3.9 में से हम सीमेंट को बाहर निकाल रहे हैं। सो देयरफॉर फर्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो सीमेंट की क्वांटिटीज के लिए हमें क्या करना है, टोटल कितना है, 3.9, टोटल है 3.9, 3.9 में से सीमेंट और सैंड, तो सीमेंट और सैंड, सीमेंट है 1, सैंड है 4%, मतलब 1 + 4। अब 1 इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। सीमेंट कौन सा है, 1 है, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर हमें सीमेंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सीमेंट कितना मिलेगा, तो देयरफॉर 3.9 डिवाइड बाय 5, तो आपको मिल जाएगा सीमेंट 0.78 मीटर क्यूब। फिर से मार्केट में जाओगे 0.78 मीटर क्यूब बोलोगे तो वो देगा क्या, नहीं देगा, वो बोलेगा कि कितनी बैग्स चाहिए। तो कितनी बैग्स है, तो कितनी बैग्स कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ बैग्स, तो नंबर ऑफ बैग्स कैसे निकालोगे, 0.78। और हमें पता है कि एक बैग में सीमेंट का वॉल्यूम कितना रहता है, तो एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम रहेगा 0.035। देयरफॉर अब हम निकालेंगे 0.78 डिवाइड बाय 0.035। सो देयरफॉर आपको लगने वाली है 22.28 बैग्स, 22.5 बैग या 22.25 बैग जो है वो आपको लगने वाली है। 22.5 बैग आप तो लोगे नहीं, तो आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट 23 बैग जो है वो ऑर्डर करोगे। कितनी बैग, 23 बैग। तो 23 बैग जो है वो सीमेंट लगेगा, कितने के लिए, 200 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया को प्लास्टर करने के लिए कितनी बैग लगेंगी, 23 बैग लगेंगी, 23 बैग्स। अब ये बैग तो निकल गया, अब हमें क्या करना है, सैंड फाइंड आउट करना है। तो दैट इज क्वांटिटी ऑफ सैंड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो सैंड की क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सैंड इज, टोटल कितना है, टोटल है 3.9 डिवाइड बाय 1 + 4, 1 + 4 सीमेंट प्लस सैंड। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सैंड फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब रेत, जो रेती है ना लगने वाली, वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कितनी रेत है, 4 है, तो इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा ये सैंड। तो देयरफॉर कितना रहेगा, 3.9 डिवाइड बाय 5 into 4, so therefore sand is 3.12 मीटर क्यूब, इतनी जो है वो आपको सैंड लगने वाली है। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने क्या कर लिया, हमारे घर पे अगर प्लास्टर हो रहा है तो आपको किसी से भी बाहर वालों से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ऑर्डर कितना दूं, कितना में सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा। आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हो, सीमेंट की कितनी बैग लगने वाली है, सैंड कितनी बैग लगने वाली है, वो आप निकाल सकते हो। अगर 23 बैग सीमेंट की है, अगर 300 की एक बैग है, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको उसकी अमाउंट जो है वो पता चल जाता है कि कितना खर्चा आएगा। आप बाहर वालों से किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, लाइक जरूर करना है।